अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक। आज हम सुनने वाले हैं भाई उमर अंजुम को। असल में मैं डिस्ट्रैक एक सुनने वाला था यार, पर डिस्ट्रैक सुनने को बड़ा दिल कर रहा है। कोई लड़ पड़ो यार, कोई मारो एक दूसरे को, चपेड़े मारो बहन चो। यार उमर अंजुम, मेमोरी लेन और प्रोड्यूस बाय उमर। ओह, तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। चेक करते हैं कि उमर अंजुम क्या लेकर आया अपने फैंस के लिए, हमारे लिए भाई। मैचो ये आर्टिस्ट को बड़ा फायदा होना। एआई जिंदाबाद भाई। Up and coming. They expect me to be social, I don't want that connection. कहीं हो ना जाऊं so damn invested कि भूल जाऊं यहाँ पर अब आया हूँ मैं कैसे। Up and coming, रहता फिर composed, नहीं लगना like a bitch. Ain't no pressure when I walk in the booth. मेरे दोस्त it's a stroll in the park. इधर तितलियां हैं बहुत 2020 so it begins. एक स्टूडियो में रैप डीमन हमजा और मैं। पहला गाना मेरा स्टटर थोड़ा फंबल करे। हमजा और मैं। हमजा कौन था बहन चो? ओए वो चनके वाला तो नहीं है? चनके का दोस्त है ना शायद, था रैप डीमन के साथ ही बाद में, शायद वही था। स्टूडियो में रैप डीमन हमजा और मैं। पहला गाना मेरा स्टटर थोड़ा फंबल करे। मैं बीच मोड में I'm quickly picking what they say, what do they think। ये फिकर फिर अब लगे मुझे कि ये फेस पहले लोग आए रोकने, ये करके मास्क के इमोशंस मेरा टास्क था बस एक। yesterday is just a story मैं लिखूं कल पे। 2021 फेंक रहा गाने बैक टू बैक। इमेज और थे डिसेस पर फैक्चुअल नो कैप। मुझे इमेज और अटेंशन शायद पसंद थी ना ब्रो। इमेच्योर तो आई थिंक यंग जनरेशन जो है, जो मतलब यंग जनरेशन से मुराद, मैं खुद भी उसी में ही हूँ, लेकिन यंग से क्या कहेंगे। आर्टिस्ट की लिस्ट में अगर हम बोले तो यंग जनरेशन में सबसे बेहतरीन लिस्ट है भाई तेरे, मतलब। और सच्ची बात है, तुझे हाँ एज एन आर्टिस्ट तुझे शायद लगता हो कि तूने वो चीज़ ना की हो, बट एज ए व्यूअर किसी से पूछेगा ब्रो तू, और वाकई में सच तो था भाई, जो मर्जी हो जाए। कान मारी थी बहन चो। बैक इमेज और थे डिसेस पर फैक्चुअल नो कैप। मुझे इमेज और अटेंशन शायद पसंद थी शुरू में। इतना लिखते नहीं थे रैपर जितने गाने मेरे बाहर। पता नहीं कि यार सच बात है। आई थिंक इंसान की फितरत में होता है कि उसको ना अटेंशन बड़ी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। बट वक्त जब गुजरता है ना, और जब आप, एक मिसाल है तुम्हारी तस्वीर के ऊपर जब 500 लाइक आते हैं ना, वो शुरू में बड़े मज़ेदार लगते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लोग खरीद लेते हैं, ये वगैरह कर लेते हैं। बट जब मुसलसल आने शुरू हो जाए ना, फिर 1000 2000 5000, आई थिंक यार कुछ होता नहीं है भाई। सच बता रहा हूँ यार, बिल्कुल। ये मतलब लोगों के अंदर इस तरह बसना कि मुझे टेंशन मिले, मुझे देखें लोग और मेरा ये वो फलाना ढिमकाना, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप थक जाते हो इन चीज़ों से। पसंद थी शुरू में। इतना लिखते नहीं थे रैपर जितने गाने मेरे बाहर। But then again everybody grows up. I'm glad मैं नहीं वैसा अब। I have to know better क्या है गलत क्या है सही। Same blood go getter मिलते खैर इतना मुझे मेरे अपने हैं किधर। मैं था निडर जब बेखबर था जाना है मुझे किधर। वो तंगती रातें इस कदर के फिर गया मैं यूं बिखर। क्या मैंने देर कर दी लिखने में। मैं सॉरी इसमें काट रहा हूँ। एक चीज़ मैं तुम लोगों को सच बताऊँ, मैंने सीखी ना, बहुत देर बाद समझ आई। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना, कुछ लोग मुझे आए जो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिले, कभी ज़िंदगी में नहीं मिले। हम लोग ऑनलाइन मिले और मैं ना इग्नोर करता हूँ। मुझे सोशली मुझे बातें करना आती नहीं है। मैं खुश कर देता होता हूँ, लेकिन मैं भैंचो रंडी दौड़ी मार बंदे को खुश कर तो मैं थक जाता हूँ, ठीक है ना, खुश कर करके। लेकिन ना उसके बीच में ना कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों का मुझे लगता था कि यार मैं इनसे मतलब मुझे क्या फ़ायदा होगा। और तुम यकीन करो, जिन लोगों को मैंने अपना समझाना, उन्होंने इतना नहीं किया जितना कसम खुदा की यारों ने किया। और मैं उनका मतलब कर्जदार हूँ आज भी। तुम यकीन करो, मुझे जहाँ से उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ होगा, और वहाँ पे उन लोगों ने इस हद तक किया। आई थिंक लोगों को टाइम देना चाहिए और हर बंदे को देना चाहिए। और मैंने सीखा कि किसी को भी ना कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शायद जिसको हम कमतर समझ रहे हैं ना, उसी की वजह से तुम शायद आने वाले वक्तों में बहुत इंजॉय करने वाले। सच है भाई।
तो मैं फिर इस फजर कभी दिल तेरा जीता था मैं पीता ये शिकस्त It's Urdu rap and I नए बच्चे back in line Just like my elders कर लो push but not gonna lie मेरी क्या मजाल जो खुदा चाहे वही होता है बाप नहीं था मेरा हम वो बेटे भी नहीं बन पाए 2022 backstabbing people मेरा पैसा खा गए कितने Yeah I still kept my feet up भाई मैंने मेरा वो 70,000 रुपया निकाल दो भाई, वो एक बंदे ने खा लिया भाई, चाहिए भाई मेरे को, वो क्या याद करा दिया मालिक। जोड़ कर थे रखे आ जाए कोई मुसीबत ये जो मेहनत कर रहे हो क्या मिलेगा कोई नतीजा तू क्यों डिप्रेस तेरे घर पे किंग ऑफ उर्दू रैप उनको क्या पता द कॉट ओ मेरे को वो गाना याद आ गया आईना। मैं उसको सुनता नहीं हूँ, मैं जब भी सुनता हूँ मैं रो पड़ता हूँ। हर बंदे की अपनी अपनी कैफियत होती है, मैं उसको अब सुनता ही नहीं हूँ। वो बहुत मेरे लिए कीमती है, मेरे नाम में है जो याद आई तो मैं नाम लाइन, तो उसी तरह ना हो। कभी कभी अक्सर गाना सुन रहे होते हैं ब्रो, उसमें ऐसी कोई एक गाना पूरा चल रहा होगा और ऐसा लाइन हिट हो जाता है ना कि उस लाइन की वजह से आप मुसलसल गाना बार बार सुनते हैं, क्योंकि आपको उस लाइन को फील करना है। तो एक लाइन बोल दी बस खत्म नहीं, अब मैं पूरी वेलोसिटी के साथ बहन फील करना। जा तू क्यों डिप्रेस तेरे घर पे किंग ऑफ उर्दू रैप उनको क्या पता द कॉस्ट दैट कम्स विद दैट आई नेवर डू व्हाट दे डू व्हाट्स द फन इन दैट नो आई एम लुकिंग फॉर अ फीचर ये कर दूं क्लियर अ टाई फॉर माय ब्रदर्स वो कंपैरिजंस बना रहे तुम चूतिए के चूतिए हम दोनों मिलके छापे वो नोचते हैं खुद को उनकी सोच से हम आगे इनकी ग्राम की बचौदी हमें शहर पूरा जाने मैं जारी रखता साथ नहीं उसूल मेरा आज भी बदले नहीं लोग सिर्फ बदले ये हालात फिर जो टिके मेरे साथ उनके सबर का मुरीद मैं जो छोड़ गए हैं अपने मुझे कर गए बस हैरान 2023 लिखी फिर अगेंस्ट ऑल ऑड्स करके पार मिली 3 मेरे गम लेट इट बी आई जस्ट डांस विद द सीन वो करना चाहती बात पर वो हेजिटेंट तो थी I got young ones वो मांग रहे हैं advice and it's scary cause at 18 everything feels right कभी सोचना नहीं that you got it all figured out रहो थोड़ा curious but always know the way around ब्रो ये गाना ऐसा है ना, हर नौजवान लड़की और लड़के के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी बता रहा है, बट वो लोग जो सुनेंगे ना इस चीज़ को अगर समझ जाए उम्र के पीछे, मैं नहीं समझा 18 से लेकर 25 साल की जो मर्द और औरत की एक लाइफ होती है ना, जिसमें वो बहुत बड़ा अपने आप को मादरचोद फन्ने खां समझ रहा होता है या समझ रही होती है, बहुत बड़ा, मतलब उफ मैं तो पाड़ दूंगी, मैं तो ये कर, जुनून और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट सच बोलूँ वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है ना, जिसकी बात नहीं। और जैसे ही आप 25 क्रॉस करते हैं ना ब्रो, तो औरत या कुछ भी देख रही है, आपको जीने का ना आपकी राय बदल जाती है, आपके अंदर हम्बलनेस ना ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। अब कुछ लोगों को जल्दी आ जाती है, सीधी बात है, इसमें कोई वो बुराई नहीं है। बट वो जो एक फेज होता है ना जिसमें आपके अंदर एक एटीट्यूड, एक आप घमंड होता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, लौड़ा तो कुछ नहीं। एंड कुछ ना कुछ इंसिडेंट, कुछ ना कुछ चैप्टर जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है, उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है। और आप ना, मेरे से सबसे मुश्किल काम ये होता था कि मैं पजल जोड़ नहीं पाता था उस उम्र में, समझ आ रही होती थी बट जुड़ते नहीं थे मेरे से। और उम्र बीती तो मुझे समझ आना शुरू हो गया और मैं जोड़ना शुरू हो गया। आपके दिमाग ना एकदम बिखरा सा होता है, आपको पोर्शन पड़े होते हैं आपके पास, बट आप जॉइंट नहीं कर पाते उससे। तो वो चीज़ ना इस गाने से आपको काफ़ी ज़्यादा फील होगी, अनलेस मतलब आपने वो कैफियत गुजारी हो। जब आपके ऊपर वो चीज़ तारी हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली समझना शुरू हो जाएंगे। सो हाँ, बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं अगर देखा जाए तो। बीच में हल्का सा एक क्रिस्पी है, लेकिन किसी की आर्टिस्ट की ज़िंदगी जो अपनी इमेच्योर हरकतें वो बता रहा है, तो हम इंसान ने बहुत सी की हुई हैं, कुछ तो हम बताते भी नहीं हैं, पर्दे रखते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें की हुई हैं। शर्मिंदगी होती है और होनी भी चाहिए, शर्म है तो हो रही है ना भाई। जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। कहते हैं ना यार कि एक वक्त आता है कि
तुम्हारे जो माँ बाप बोल रहे होते हैं ना ब्रो, जब हमें लग रहा होता है कि यार एम ही खप मार है खच मार है, बट वही बात है कि उम्र जब गुजरती है ना तो समझ आती है कि वो बहन जो वो सही बोल रहे थे, हम ही चूतिए थे। सो मिलता हूँ लोग इसी अगली वीडियो में। खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। तुम्हारी माँ की। बाबा जी, यस कमांडो।